काल भीति पर अनुग्रह की कथा। पुराने समय की बात है। वाराणसी में मांडी नाम के एक महायशस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे शिव उपासक थे। उनके कोई संतान नहीं थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हें कुलोद्धारक बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा, और अंतर्ध्यान हो गए। मांड की पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हो गई, किंतु 4 वर्ष बीत जाने पर भी बालक गर्भ से बाहर नहीं आया। मांडी ने गर्भस्थ बालक से कहा, मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ इस योनि में अर्थ, काम तथा मोक्ष भी प्राप्त कर सकते थे। यहाँ आकर धर्म सफल होता है, देवता और पितरों का तारण संभव होता है। भगवान की आराधना करके मनुष्य आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है। तुम इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर ही तिरस्कार क्यों कर रहे हो? गर्भ से बाहर आओ। मैं जानता हूँ कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। गर्भस्थ शिशु ने कहा, परंतु मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। काल के प्रभाव से मानव का मन कलुषित हो जाता है, वह अधर्म में लग जाता है। मनुष्य योनि प्राप्त करने पर भी वह नरक तथा तिर्यक योनियों में जाने के साधन एकत्र करता रहता है। इसलिए जब तक यह निश्चय न हो जाए कि मुझ पर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक मैं पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करूँगा। मैं यहाँ गर्भ में रहकर ही साधना करता रहूँगा। यहाँ रहकर मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ। बाहर आकर मेरी बुद्धि भगवत भजन में लगी रहेगी, इसका मुझे भरोसा नहीं है। मांडी ने फिर भगवान शंकर की शरण ली, प्रार्थना की, देव मेरी रक्षा करो। आपके वरदान से ही मुझे संतान की प्राप्ति हुई, किंतु वह तो गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहता। भगवान शंकर ने ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य तथा ज्ञान, अधर्म, वैराग्य, अनैश्वर को गर्भस्थ शिशु के समीप भेजा कि उसे गर्भ से बाहर आने के लिए प्रेरित करें। उपरोक्त 8 देवता मांडी के भवन में गए। ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य के देवताओं ने गर्भस्थ शिशु को बाहर आने के लिए प्रेरित करने लगे और बोले, हम तुम्हारे मन का भी कभी त्याग नहीं करेंगे, तुमको छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे। इसी प्रकार अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य के देवताओं ने वचन दिया, हम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें हमसे भय करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारी छाया को भी स्पर्श नहीं करेंगे। 8 अधिदेवताओं से आश्वासन पाने पर बालक गर्भ से बाहर आया। बाहर आकर बालक रोने लगा। 8 अधिदेवता बोले, यह बालक बाहर आकर काल के भय से रुदन कर रहा है, अतः इसका नाम काल भीति होगा। इतना कहकर 8 अधिदेवता वहां से चले गए। बड़े होने पर काल भीति ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली, तीर्थ यात्रा की। महिसागर संगम तीर्थ का महात्म्य सुनकर वह वहां पहुंचा। उस महातीर्थ में स्नान करके वह ध्यान करने लगा। फिर उसी तीर्थ में बिल्व वृक्ष के नीचे एक टांग पर खड़ा रहकर तपस्या करने लगा। वह दिन भर में केवल जल की एक बूंद लेता था। काफी समय व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव वेश बदलकर एक घट जल लेकर आए। उन्होंने काल भीति से कहा, आपका नियम पूर्ण हो गया है, आप यह जल ग्रहण करें। काल भीति ने उस आदमी से पूछा, आपका वर्ण क्या है, आपका आचार व्यवहार क्या है? उस आदमी ने कहा, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, आचार और धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जिसके कुल का ज्ञान न हो उसके यहाँ का अन्न जल ग्रहण करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए मैं आपके द्वारा लाए जल को ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। समस्त प्राणियों में भगवान शिव का निवास है। शिव रूपी आदमी ने तर्क दिया, यह घड़ा मिट्टी का बना है, घड़े के अंदर जल भरा है, इसमें अपवित्र क्या हो गया? काल भीति ने उत्तर दिया, आपका तर्क ठीक हो सकता है, परंतु व्यवहार में तर्क काम नहीं देता। तर्क से धर्म का ज्ञान नहीं होता। वेद शास्त्रों के द्वारा ही धर्म की मान्यताएं निश्चित होती है। इस कारण आपके द्वारा प्रस्तुत पानी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। उस आदमी ने अपने पैर के अंगूठे से वहाँ जमीन खोदकर गड्ढा बना दिया, उसमें घड़े का जल भर दिया। इसके बाद अपने पैरों से कुरेदकर गड्ढे को सरोवर का रूप प्रदान कर दिया। सरोवर जल से भर गया। इस चमत्कार को देखकर भी काल भीति प्रभावित नहीं हुआ। उसने सरोवर का जल पीने से मना कर दिया। आदमी कहने लगा, सरोवर और कुएं का जल ग्रहण करने को तो शास्त्र भी मना,
नहीं करते। आपकी बात सत्य हो सकती है, काल भीति बोला, परंतु आपने मेरे सामने ही इस सरोवर में घड़े का जल भरा है, मैं इस जल को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। वो आदमी काल भीति की बात सुनकर हंसा और अचानक अंतर्ध्यान हो गया। सहसा उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग से ज्योति निकल रही थी। आकाश से देवता शिवलिंग पर पुष्प वर्षा करने लगे। काल भीति भी शिवलिंग से लिपट कर स्तुति करने लगा। अचानक शिवजी प्रकट होकर काल भीति से बोले, तुमसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। काल तुम पर शासन नहीं कर सकेगा। घड़े में जल लाने वाला आदमी भी और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं था, परंतु तुम मुझे पहचान नहीं सके। यह परम पवित्र सरोवर और तीर्थ तुम्हारे लिए है। काल भीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा के लिए इस शिवलिंग में आप विराजमान रहें। भगवान शिव ने काल भीति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस शिवलिंग का नाम आगे चलकर कालभीतेश्वर